पुरानी मस्जिदों से छेड़छाड़ नहीं होगी, गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या में इजाफा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वक्फ बिल में हुए कौन कौन से बड़े बदलाव, संशोधन। आदाब, मैं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा प्रस्तावित विवादास्पद धारा 14 को विधेयक में शामिल कर लिया गया है। इस संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकेगा जब वह कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। इसके अलावा संपत्ति को वक्फ करने में कोई धोखाधड़ी ना हो, इसका भी प्रमाण आवश्यक होगा। वक्फ संशोधन विधेयक में कई अहम संशोधन किए गए हैं। ये बदलाव जेपीसी की सिफारिश के आधार पर किए गए हैं। साथ ही सहयोगी दलों जैसे कि जेडीयू और टीडीपी की ओर से सुझाए गए संशोधनों को भी स्वीकार कर लिया गया है। कल यह विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस बिल में क्या क्या अहम संशोधन किए गए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किन किन संशोधन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में राज्य सरकार का नियंत्रण और भूमिका बनी रहेगी। संपत्ति वक्फ की है या नहीं, यह तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर की रैंक से ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। ये जो है बड़ा विषय बताया जा रहा है। मौजूदा पुरानी मस्जिदों, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं होगी, यानी कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा। यह सुझाव जेडीयू की ओर से दिया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। औकाफ की सूची गजट में प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 सदस्य गैर मुस्लिम भी होंगे। इसके अलावा जो है वक्फ बोर्ड में वक्फ मामलों में संबंधित संयुक्त सचिव पदेन सदस्य होंगे। इनमें से कुछ प्रावधानों को लेकर विवाद भी खड़ा हो सकता है, जैसे कि धारा 11 के तहत संशोधन स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार पदेन सदस्य यानी कि जो एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उन्हें गैर मुस्लिम सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। अब समिति में 2 गैर मुस्लिम सदस्य यानी कि हिंदू या फिर किसी अन्य धर्मों के लोग हो सकते हैं और इनके अलावा राज्य सरकार का एक अधिकारी भी जोड़ा जाएगा। पहले ट्रिब्यूनल में केवल 2 सदस्य होते थे, लेकिन संशोधन के बाद अब इसमें तीसरा सदस्य एक इस्लामिक स्कॉलर होगा। पहले वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और निगरानी करने का जिम्मा कलेक्टर के पास था। अब ये जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जा सकती है, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। ये बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में आएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर मोहर लगा दी गई है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहेगी। इसके अलावा जो है संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि 8 घंटे चर्चा का समय तय किया गया है। इस समय को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सदन की सहमति लेकर। मीडिया से खास बातचीत में किरेन रिजिजू ने कहा कि अब अगर कोई वॉकआउट करके बहाना करना चाहता है, चर्चा से भागना चाहता है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि चर्चा तो करे, हर दल को अपना पक्ष रखने, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो इस पूरे वक्फ संशोधन में जो है 2 बड़े कानून का ऐलान किया गया है। पहला तो यह है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, इसको मैनेज करना, इसके तहत कहां पर क्या इन्वेस्टमेंट होनी है, कौन सी मस्जिद, दरगाह या मुस्लिम संपत्ति पर किसका अधिकार है, ये सारे फैसले जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों के हाथ में थे। लेकिन अब इसमें मुसलमान सदस्य ही नहीं बल्कि एक गैर मुसलमान को भी जोड़ा जाएगा। तो ये एक सोचने वाली बात है। दूसरा जो बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है वह ये है कि अब तक जो इस पूरे मामले की एडवाइजरी होती थी, जो इसका सर्वे होता था, वह सब जो है कलेक्टर के हाथ में होता था। लेकिन अब इसको जो है राज्य सरकार की तरफ से एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कि कलेक्टर से ऊपर पोस्ट पर होगा और उसी को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। तो हम सब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वह वरिष्ठ अधिकारी कोई मुस्लिम नहीं होगा।
वह भी जो है गैर मुस्लिम को ही राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाएगा। नियत बीजेपी की साफ है। केवल एक ऐसा इसमें संशोधन किया गया है जिसमें यह बताया गया कि पुरानी जो मस्जिदें, दरगाह या कोई भी मुस्लिम समुदाय की संपत्ति है उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करी जाएगी। यह बिल जब लागू होगा तो इसमें यानी कि जिस तारीख से लागू किया जाएगा उसके बाद से जो संपत्ति बनाई जानी है या फिर वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उन पर कोई भी किसी भी तरीके का नया जो है प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी जो है राज्य सरकार जिसको नियुक्त करेगी उसके हाथ में होगी। तो एक तरीके से जो पुरानी मस्जिदें हैं उनको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन भारत के अंदर अब किसी भी नई मस्जिद का बनना या फिर मदरसों का बनना, इसमें एक सवाल जरूर खड़ा रहेगा। इस पूरे संशोधन के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदाब, मैं ताहा नसीम।